तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले और किन्यू के बीच फाइट स्टार्ट हो गया था, जहां पर पहले तो किनले किन्यू के अटैक को डॉज कर रहा था और लास्ट में उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो आप हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किनले किन्यू के ऊपर क्विक सैंड टेक्निक का इस्तेमाल करके अटैक करता है, जिससे दूर भागते हुए किन्यू बोलता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और तभी किनले तुरंत ही इंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके किन्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पर कि हमें दिखाया जाता है एक बांस निकलकर किन्यू के पैरों को जकड़ लेता है और उसे दोबारा से नीचे खींचकर उन सैंड के बीच में फंसा देता है। और किनले उसको बोलता है स्पेल कास्टिंग पूरी तरीके से टाइमिंग के ऊपर निर्भर है, अगर तुम इसे बेतरतीब ढंग से करते हो तो फिर ये बिल्कुल बेकार है, तुम सिर्फ अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को बर्बाद कर रहे हो। मेरे इंटेंगल और क्विक सैंड टेक्निक को आजमाओ। ये बोलकर वो दोनों अटैकों से किन्यू को पूरी तरीके से फंसा देता है और फिर तुरंत ही अपने हाथ में एक आइस क्रिस्टल क्रिएट करते हुए बोलता है तुम्हें अब तक अपने शील्ड को क्रिएट कर लेना चाहिए था, है ना। ये बोलकर वो उस आइस क्रिस्टल से किन्यू के ऊपर शूट कर देता है, जिसे देखते ही किन्यू तुरंत ही अपने ऑरा शील्ड को क्रिएट कर लेता है। जिसके बाद किनले फिर से इंटेंगलमेंट यानी कि वुड एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए बोलता है जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, और किन्यू को दोबारा से पकड़ लेता है। फिर वो विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी के साथ किन्यू की तरफ जाने लगता है और फिर अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करके उसके ऊपर एक जोरदार पाम अटैक कर देता है, जिसके लगते ही उसके मुंह से खून निकल आता है। और फिर दोबारा से क्विक सैंड का इस्तेमाल करके उसको फंसा लेता है और फिर एक और आइस क्रिस्टल को क्रिएट करते हुए बोलता है स्पेल कास्टिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ तक कि अगर एक कमजोर स्पेल के साथ कंटिन्यू अटैक किया जाए तो वो बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट करता है। और फिर वाटर एरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है ऑरा शील्ड का इस्तेमाल करो वरना तुम मारे जाओगे। वो तुरंत ही ऑरा शील्ड को इस्तेमाल करके किनले के अटैक से बचता है और फिर हाँफते हुए अपने मन में बोलता है किनले के सभी स्ट्राइक में शानदार बैलेंस है और स्पेल के कोऑर्डिनेशन बहुत ही शानदार है और उसके बॉडी मूवमेंट और मिस टेक्निक के इस्तेमाल से लगभग उसका कोई भी कमजोरी नहीं है। किन्यू उसको बोलता है तुमने अपने ऑरा शील्ड को 2 बार इस्तेमाल किया है, अब तुम्हारे अंदर और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। जिसके बाद वो फिर से किन्यू को बूट एलिमेंट से जकड़ लेता है और फिर अपने हाथ में फायरबॉल को क्रिएट करते हुए बोलता है मैं तुम्हें एक आखिरी बात को सिखाऊंगा, ये जरूरी नहीं है कि लो कल्टिवेशन वाले लोग हमेशा कमजोर होता है, ये सिर्फ स्किल को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने की बात है। कभी कभी एक जीती हुई हाथी के लिए बहुत ही खतरनाक बन जाता है। ये बोलने के बाद किनले उसके ऊपर फायरबॉल से अटैक करते हुए बोलता है तुम हार गए। किन्यू फिर से अपने ऑरा शील्ड को क्रिएट करने लगता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है लगातार होने वाले डैमेज और स्पिरिचुअल एनर्जी के एग्जॉस्ट होने के बाद ये ऑरा शील्ड पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा। हमें दिखाया जाता है कि किनले के अटैक के वजह से किन्यू के ऑरा शील्ड टूट जाता है और वो फायरबॉल सीधा जाकर किन्यू के ऊपर हिट हो जाता है, जिससे कि किन्यू के मुंह से दोबारा से खून निकलने लगता है और वो एरिना के बाहर जाकर गिरता है। आसपास के लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है क्या किनले वो सच में स्पेल कास्ट करने वाले टेक्निकों को अच्छी तरीके से समझता है, क्या वो अब भी कायर यूजलेस कसरा है। दूसरी तरफ किनले के पिताजी भी अपने मन में सोचते हुए बोलता है एक पिता होने के नाते मैं सच में किनले के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ और हमेशा ही उसके साथ एक कचरे की तरह ट्रीट करता था, आखिरकार ये कैसे हो गया। किनले ने आखिरकार अपने स्किल को किस तरीके से कल्टीवेट किया, वो तो सच में एक रियल जीनियस है। इतना इंटेलिजेंट और गिफ्टेड होने का मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। दूसरी तरफ मिस मू के पिताजी भी किनले को देखते हुए अपने मन में बोलता है अगर मेरे पास एक ऐसा दामाद है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है या फिर नहीं, अगर उसे इनफ समय दिया जाए तो फिर वो जरूर 10,000 लोगों से ऊपर उठेगा और नॉर्थ का एक पावर हाउस बन जाएगा। मिस मू भी किनले के पावर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और फिर शर्माते हुए अपने पिताजी को कुछ बोलती है, जो सुनने के बाद उसका पिताजी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए किनले के पिताजी को बोलता है बहुत ही अच्छा भतीजे किनले के प्रदर्शन मुझे बहुत ही ज्यादा हैरान कर दिया। ब्रदर किन मुझे लगता है कि इस बार मैं यहाँ पर यूं ही नहीं आया। किनले के पिताजी खुश होते हुए अपने मन में बोलता है ये अच्छा है, मुझे तो डर था कि मू
तुरंत हमारे परिवार में शादी करने के लिए हिचकिचाएगी और फिर मिस मू से पूछता है तो तुम्हारे दिल में पहले से ही कोई है। मिस मू के पिताजी बोलता है मुझे लगता है कि किनले उसके लिए काबिल है। जो सुनने के बाद किनले के पिताजी बोलता है बहुत बढ़िया, अगर ऐसा है तो फिर ये तय रहा। मिस मू शर्माते हुए बोलती है मैं अपने पिताजी और अपने चाचा किन के बातों को ही सुनूंगा। और तभी किनले बोलता है पिताजी प्लीज मुझे इस शादी में सहमत ना होने के लिए माफ कर दीजिए। जो सुनते ही किनले के पिताजी गुस्से के साथ बोलता है क्या कहा तुमने क्या कहा, इसे फिर से कहो। किनले बोलता है मैंने कहा कि मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हो सकता। जो सुनते ही मिस मू और उसके पिताजी सीरियस होकर किनले को देखने लगता है और किनले के पिताजी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है बेशरम, तुम शादी के लिए इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं अपने मेहमानों के सामने तुम्हें सजा देना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे अंकल और मिस मू से माफी मांगना चाहिए। वरना किनले बोलता है वरना क्या आप मुझे मार डालेंगे। किनले के पिताजी गुस्सा हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता है। और तभी सेकंड ब्रदर किनले के पास आते हुए बोलता है लिटिल ले, तुम ये क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिताजी से ऐसे बात करने की? किनले बोलता है सेकंड ब्रदर मेरा अपना प्लान है, मुझे लगता है कि इस बार मैं आपको निराश कर दूंगा। और फिर अपने पिताजी को बोलता है पिताजी आज मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए नहीं बल्कि इस जगह को छोड़ने के लिए आया हूँ। और फिर मिस मू के सामने हाथ जोड़कर बोलता है अचानक हुई इस गलतफहमी की वजह से मैं मिस मू से माफी मांगता हूँ। मिस मू अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलती है माफी, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। और फिर बड़े ही गुस्से के साथ बोलती है मैं तुम्हारे काबिल क्यों नहीं हूँ कि मैं इस शादी के लिए तुम्हें खुले तौर पर इनकार करने दूँ। अगर तुमने मुझे साफ साफ नहीं बताया तो फिर आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मिस मू के ऑरा को देखकर किनले के पिताजी भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और किनले मिस मू को शांत कराते हुए बोलता है मिस मू बहुत ही ज्यादा काइंड है, ऐसा नहीं है कि मिस मू मेरे काबिल नहीं है बल्कि वो मैं हूँ जो मिस मू के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। मिस मू बोलती है मैं तुम्हारे इस रीजन से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। किनले आगे से कुछ भी नहीं बोलता है तो मिस मू और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलती है तुम मुझे समझाने नहीं जा रहे हो? किनले बोलता है मिस मू मैं आपको समझा रहा हूँ। मिस मू बोलती है समझाओ। किनले बोलता है ठीक है तो फिर मैं मिस मू से पूछना चाहता हूँ क्या मिस मू को अपना हस्बैंड चुनने का कोई भी इरादा है? जो सुनते ही मिस मू शांत हो जाती है और हैरान भी हो जाती है और फिर किनले को बोलती है अपने पेरेंट्स का ऑर्डर बच्चों को सुनना चाहिए। जो सुनते ही किनले थोड़ा ऊंची आवाज में बोलता है इसका मतलब मिस मू का पति चुनने का कोई भी इरादा नहीं था और ये मैरिज सिर्फ आपके पेरेंट्स का ऑर्डर था। मिस मू बोलती है हाँ। किनले बोलता है दरअसल मैंने आपको देखा था कि आपको ये शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है, ये उनके पिताजी के ऑर्डर है कि वो मना नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास पति चुनने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है जिनमें उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मिस मू बोलती है ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक मुझे अपने लिए अपना सही पति नहीं मिला है। किनले बोलता है इसीलिए मिस मू ने मुझे चुना, मुझे मिस मू के थॉट्स और प्लान को गेस्ट करने दो। मैं किनले हमेशा किन फैमिली के नजरों में एक कचरा रहा हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि किनू के साथ मैं लड़ाई को जीतूं या फिर हारूं, तब भी मिस मू मुझे ही चुनेगी क्योंकि मिस मू को मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं है बल्कि वो इस शादी से बचने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती हैं। इससे आगे भी और थोड़ा लंबा चौड़ा बातें हैं जो कि हम अगले एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।